नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रहा भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव अब भयंकर रूप ले चुका है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 4000 से ज्यादा लंबी सीमा है, वहां पर भारत की तरफ से ऐसा मिशन चलाया जा रहा है जो पहले कभी नहीं किया गया। सीमा पर अचानक बढ़ती पेट्रोलिंग, लगातार चमकती भारी सर्चलाइट्स और जवानों की बूटों की भारी आवाजें एक बहुत बड़े और अचूक साइलेंट ऑपरेशन का सीधा संकेत दे रही है। एक तरफ भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार इतना ज्यादा घबराहट में है कि उसने अपनी 11 सीमावर्ती जिलों के अंदर रातों रात आनन फानन में एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय कर दी है। दोस्तों, ये कोई आम चेकिंग या रूटीन या गश्त नहीं है, बल्कि एक ऐसा कड़ा और सीधा प्रहार है जिसने पड़ोसी देश के पूरे सुरक्षा सिस्टम को जड़ से हिला करके रख दिया। तो आखिर दोस्तों, पश्चिम बंगाल से 5000 अवैध घुसपैठियों पर भारत के इस मेगा एक्शन से बांग्लादेश क्यों कांप उठा है? भारत की सख्ती से घबरा करके बांग्लादेश ने बॉर्डर पर अपनी स्पेशल अंसार, वीडीपी और बीजीपी की ज्वाइंट तैनाती अचानक से क्यों बढ़ा दी है? और क्या भारत के इस ताबड़तोड़ क्लीन अप अभियान के बाद में बांग्लादेश कोई बड़ा कूटनीतिक टकराव मोल लेने की तैयारी कर रहा है? तो अब दोस्तों, बिल्कुल सीधे और स्पष्ट मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो कोई मामूली फेरबदल नहीं है। वेस्ट बंगाल से एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है जिसने पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स के अंदर भारी भूचाल ला दिया है। स्टेट के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने बिल्कुल साफ और क्लियर शब्दों में ऐलान कर दिया है कि लगभग 5000 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार वापस भेज करके या उनके देश में डिपोर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, ये कोई हवाई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि ग्राउंड जीरो के ऊपर लागू किया गया एक सॉलिड एंड मास्टर स्ट्रोक एक्शन है। दोस्तों, ये वो लोग थे जो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के रह रहे थे और नागरिकता संशोधन कानून की क्राइटेरिया में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते थे। इस पूरे सिस्टम को इतनी खामोशी और सटीकता से अंजाम दिया गया कि किसी को भी भनक तक नहीं लगी और एक बहुत बड़ा प्रशासनिक काम पूरा हो गया। दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन को बहुत ही साइलेंट और सिस्टमेटिक तरीके से अंजाम दिया गया। ऐसा नहीं है कि किसी को भी राह चलते पकड़ लिया गया हो, बल्कि सरकार ने बाकायदा हर जिले के अंदर होल्डिंग सेंटर्स तैयार किए। इन सेंटर्स का काम कोई जेल जैसा नहीं था, बल्कि दोस्तों, ये वो जगह हैं जहां अवैध रूप से रह रहे लोगों की पूरी पहचान एंड वेरिफिकेशन का काम किया जाता है। एक एक व्यक्ति का डेटा खंगाला गया, उनके ग्राउंड्स की पूरी जांच की गई और पूरी सटीकता के साथ में अब 4800 से ज्यादा लोगों को वापस उसी रास्ते से भेज दिया गया जहां से वो आए थे। इस पारदर्शी प्रक्रिया ने उन सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए हैं जो इस अभियान पर सवाल उठा रहे थे। और दोस्तों, सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि बात सिर्फ 4800 पर खत्म नहीं हो जाती है। दोस्तों, आज की डेट में 836 लोग अभी भी इन होल्डिंग सेंटर्स के अंदर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें वापस भेजने की पूरी कानूनी प्रोसेस बहुत तेजी के साथ में की जा रही है। अब जब एक के बाद में एक बसों और सुरक्षा काफिलों के अंदर भर करके इन लोगों को बॉर्डर के उस पार भेजा जा रहा है, तो सीमा के दोनों तरफ की फिजाओं में एक अलग ही लेवल की सरगर्मी महसूस की जा रही है। दोस्तों, प्रशासन की मशीनरी दिन रात काम कर रही है और हर एक फाइल को बहुत ही बारीकी से निपटाया जा रहा है ताकि कोई भी कानूनी पेंच ना फंसे और प्रक्रिया बिल्कुल साफ सुथरी रहे। अब दोस्तों, जरा इस लॉजिक लगाइए और सोचिए कि जब एक साथ हजारों की तादाद में लोग वापस ढाका की तरफ धकेले जाएंगे तो वहां के प्रशासन का क्या हाल होगा। दोस्तों, बांग्लादेश सरकार इसी बात से सबसे ज्यादा पसीना पसीना है। दोस्तों, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में अचानक से हजारों लोगों की वापसी ने उनके सिस्टम पर एक ऐसा भारी दबाव बना दिया है जिसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि भारत के इस अचूक और नॉन स्टॉप ऑपरेशन को कैसे हैंडल किया जाए। इसी भारी बौखलाहट और खौफ में बांग्लादेश ने अपने 11 सीमावर्ती जिलों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चपे नवाबगंज, नौगांव, जयपुर हाट, जशोर, जेनाइदहा, सतखीरा, ठाकुरगांव, दिनाजपुर, सिलहट, जमालपुर से लेकर के
खरगा छारी तक हर एक जगह पर भारी तादाद के अंदर अतिरिक्त जवानों को डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों ये वो इलाके हैं जहां नदियां, घने जंगल और उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। यहां से पहले घुसपैठी आसानी से भारत के अंदर आ जाया करते थे, लेकिन अब इन्हीं इलाकों के अंदर ढाका की सरकार ने अपनी फौज पर भारी जमावड़ा कर दिया है। जहां से दोस्तों पहले घुसपैठिए बहुत आसानी से भारत के अंदर आ जाया करते थे, लेकिन अब इन्हीं इलाकों के अंदर ढाका की सरकार ने अपनी फौज का भारी जमावड़ा यहां पे डिप्लॉय कर दिया है। रात के अंधेरे में इन 11 जिलों की सीमाएं छावनियों में तब्दील कर दी गई हैं। हर कुछ किलोमीटर के ऊपर चेक पोस्ट बना दी गई हैं और जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि वो किसी भी सूरत में बॉर्डर को होल्ड कर सके। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और बहुत दिलचस्प और बड़ा सवाल उभर कर के सामने आता है कि आखिर ये एक्स्ट्रा फोर्स है कौन और इन्हें अचानक से मैदान में क्यों उतार दिया गया है। तो दोस्तों बांग्लादेश ने अपने रेगुलर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, जिसे बीजीबी भी कहते हैं, उनके साथ साथ अपने रिजर्व फोर्स यानी कि अंसार वीडीपी को भी मोर्चे के ऊपर उतार दिया है। दरअसल दोस्तों 2025 में इन दोनों फोर्सेज के बीच में एक बहुत ही अहम समझौता हुआ था, जिसे टेक्निकल भाषा में एमओयू कहते हैं। इस एग्रीमेंट का सीधा सा मतलब और मकसद यही था कि जब भी देश के ऊपर कोई भारी इमरजेंसी आएगी या बॉर्डर मैनेजमेंट आउट ऑफ कंट्रोल होने लगेगा, तो अंसार बटालियन के जवान तुरंत अपनी बैरकों से निकल करके बीजीबी को बैकअप देंगे। और आज भारत के जीरो टॉलरेंस वाले बेहद सख्त रवैये को देख करके बांग्लादेश को वो भयंकर इमरजेंसी याद आ गई है। दोस्तों उन्होंने अपने अंसार वीडीपी सदस्यों को 24 घंटे स्टैंड बाय के ऊपर रख दिया है। अंसार फोर्स मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और ग्राम रक्षा के लिए जानी जाती है, लेकिन जब इन्हें सीधे बॉर्डर पर लाकर के खड़ा कर दिया जाए तो इसका सीधा मतलब है कि देश की रेगुलर फोर्सेस दबाव महसूस कर रही हैं और उन्हें एक्स्ट्रा हाथों की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों ये एक तरह का पैनिक बटन है जिसे ढाका ने दबा दिया है। लेकिन आखिर ढाका के पावर कॉरिडोर्स में किस बात का सबसे बड़ा खौफ मंडरा रहा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा खौफ इस बात का है कि वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ ये आइडेंटिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन मिशन अगर भारत के बाकी स्टेट्स में भी एक फुल स्केल ऑपरेशन बन गया तो आने वाले वक्त में लाखों की तादाद में अवैध प्रवासी रातों रात वापस लौटेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों में अगर यही प्रोसेस और ज्यादा तेज हो गई तो क्या होगा? बांग्लादेश का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी डगमगाती इकोनॉमी इस इतने बड़े झटके को सहन करने के बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। लिहाजा दोस्तों वो बॉर्डर पर अपनी फोर्स बढ़ा करके आंखों में आंखें डाल करके एक साइकोलॉजिकल प्रेशर गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो तैयार हैं, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि भारत पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की फौलादी दीवार के सामने उनकी ये चाल पूरी तरह से उल्टी और फ्लॉप साबित हो रही है। हमारी फोर्सेज उनके इस दिखावे से बिल्कुल भी विचलित नहीं हैं और अपना काम पूरी शांति और बड़े डिसिप्लिन के साथ में कर रही हैं। दोस्तों हमारे बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रवैया इस वक्त एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर है, साथ ही आक्रामक भी है। सीधा सा रूल है, कोई भी इलीगल एंट्री अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बॉर्डर पर हाई टेक और स्मार्ट पेट्रोलिंग का ऐसा जाल बिछा दिया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। जिस तकनीक से आज हमारी फोर्सेज लैस हैं उसने घुसपैठियों के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। दोस्तों पीटीजेड कैमराज, थर्मल इमेजिंग और लेजर सेंसर्स के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जो कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स पहले हुआ करते थे, यानी कि वो जगह जहां कैमरे की नजर नहीं पहुंच पाती थी, जहां से छुप करके निकलने की थोड़ी बहुत गुंजाइश होती थी, अब उन सभी जगहों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। थर्मल इमेजिंग की मदद से रात के घने कोहरे या अंधेरे में भी इंसान के शरीर की गर्मी से उसे दूर से ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। दिन रात आसमान से हाई रेजोल्यूशन ड्रोन मंडरा रहे हैं जो सीधे कंट्रोल रूम को लाइव फीड भेज रहे हैं। जब बीएसएफ के जवान अपनी एडवांस वेपनरी और फुल गियर के साथ में मोर्चे पर मुस्तैद होते हैं तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस वैसे ही जीरो लेवल पर आ जाता है। और दोस्तों अब जब दोनों देशों की फोर्सेस इतने बड़े मुद्दे पर आमने सामने खड़ी हैं तो ग्राउंड जीरो पर हालात कितने गर्म होंगे इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। ऐसे में समझिए कि आज के वक्त में पूरा बॉर्डर एक अदृश्य प्रेशर कुकर बन चुका है जो किसी भी वक्त सीटी मार सकता है। दोनों तरफ के जवान एक दूसरे की हर छोटी बड़ी हलचल पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। जब भी बीएसएफ
पूरी कानूनी प्रोसेस के तहत इन अवैध घुसपैठियों को वापस उनके देश में भेजने की प्रोसेस स्टार्ट करती है, तो उस तरफ से बीजेपी बहुत ही एग्रेसिव होकर के कड़ा विरोध जताने की कोशिश करती है। दोस्तों, कई बार तो तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नौबत फ्लैग मीटिंग्स तक आ जाती है। अगर आप नहीं जानते कि फ्लैग मीटिंग्स क्या होती हैं, तो दोस्तों इसे आसान लैंग्वेज के अंदर समझ लीजिए। फ्लैग मीटिंग्स वो कूटनीतिक प्रोसेस होती है जहां दोनों देशों के सीनियर कमांडर्स एक न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर, एक टेबल के ऊपर बैठते हुए तनाव को कम करते हैं और बातचीत को सुलझाने की कोशिश करते हैं, रेजोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस हाई टेंशन वाले माहौल में ये मीटिंग्स सिर्फ चाय पीने की फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं रह गई हैं। ये अब एक तरह का डिप्लोमेटिक कुरुक्षेत्र बन चुकी हैं। हमारे बीएसएफ के ऑफिसर्स पूरे दमदार कॉन्फिडेंस और फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपने टेबल पर फैक्ट्स रखते हैं। वो सीधे तौर पर साबित कर देते हैं कि जिन्हें भेजा जा रहा है वो असल में कहाँ के नागरिक हैं, और सामने बैठी बीजेपी के पास इन सॉलिड फैक्ट्स को नकारने का कोई लॉजिकल या ठोस आधार होता ही नहीं है। वो सिर्फ अपने देश के पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के बहस करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कमांडर्स के सामने टिक नहीं पाती है। और दोस्तों, इसी उबलते हुए माहौल के बीच में एक और बेहद पावरफुल खबर ने इस पूरे मुद्दे की गर्माहट को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह का इसी महीने के बीच में वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही क्रिटिकल एंड बहुत ही अहम दौरा होने जा रहा है। आप इसे सिर्फ एक नॉर्मल एंड रूटीन पॉलिटिकल विजिट मानने की गलती मत करिए, बल्कि इस दौरे को सीधे तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी की ग्राउंड रियलिटी चेक करने और इस अवैध घुसपैठ के खिलाफ चल रहे मास्टर प्लान को फाइनल टच देने की कोशिश के रूप में जोड़ करके देख सकते हैं। दोस्तों, जब देश का गृह मंत्री खुद ग्राउंड जीरो की सीधी रिपोर्ट लेने पहुंचता है और फोर्सेज के साथ में मीटिंग्स करता है, तो जवानों का मोरल एंड एनर्जी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। प्रशासन की फाइलें जो पहले हफ्तों में खिसका करती थी, उनकी स्पीड रॉकेट जैसी फास्ट हो चुकी है। इस दौरे का सीधा मैसेज बांग्लादेश को भी जाएगा कि भारत अपने स्टैंड पर कितना सीरियस है, और टॉप लीडरशिप खुद इस पूरे ऑपरेशंस को हर मिनट मॉनिटर कर रही है। अमित शाह का ये बंगाल दौरा आने वाले वक्त में कुछ बहुत ही कड़े एंड हिस्टोरिकल डिसीजंस की नींव रखने जा रहा है, जिससे घुसपैठ के पूरे इकोसिस्टम की हमेशा के लिए कमर टूट जाएगी। दोस्तों, अमित शाह के इस महादौरे से ठीक पहले और उनके समानांतर बीएसएफ ने एक और मोर्चे के ऊपर इतनी तेज गति से काम करना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर विरोधी हैरान हैं, और वो ताबड़तोड़ फेंसिंग यानी कि सीमा पर स्मार्ट बाड़ लगाने का काम भारत के साथ में तेजी के साथ में कर रहे हैं। और वो है दोस्तों ताबड़तोड़ फेंसिंग यानी कि सीमा पर स्मार्ट बाड़ लगाने का काम। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमा कोई सीधी लाइन नहीं है। इसमें नदियां हैं, घने जंगल हैं, दलदल है और पहाड़, सब कुछ इंक्लूड है। जहां जहां पुरानी फेंसिंग कमजोर थी या नदी वाले इलाके होने की वजह से बाड़ लगाना पॉसिबल नहीं था, तो वहां पर अब हाई ग्रेड एंड स्मार्ट फेंसिंग का जाल बिछाया जा रहा है। स्मार्ट फेंसिंग का सीधा सा मतलब है कि अब सीधे लोहे के तारों या फिर इंसानी आंखों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इस नई फेंसिंग में अंडरग्राउंड सेंसर्स, मोशन डिटेक्टर्स और इनविजिबल लेजर वॉल्स लगाई जा रही है, जिनका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी शख्स रात के अंधेरे में या घने जंगलों की आड़ के अंदर इस बाड़ को छूने या फिर इसे पार करने की कोशिश भी करेगा, तो कंट्रोल रूम्स के अंदर तुरंत सायरन बजेगा और कमांडोज की क्विक रेस्पॉन्स टीम्स मिनट्स के अंदर यहाँ पहुंच जाएंगी। बीएसएफ की ये ताबड़तोड़ फेंसिंग की स्पीड बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि अब भारत के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए लॉक किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो ग्राउंड जीरो के ऊपर जो कुछ हो रहा है, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये सब कुछ एक बहुत ही बड़े कैलकुलेटेड एंड सख्त विजन का हिस्सा है। भारत ने अब साफ कर दिया है कि इलीगल इमिग्रेशन एंड घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति ही अब फाइनल नीति है। पहले के दशकों में जो एक सॉफ्ट अप्रोच हुआ करती थी, जहां चीजों को बहुत ढील देकर के नजरअंदाज कर दिया जाता था, उसे पूरी तरह से डस्टबिन के अंदर डाल दिया गया है। आज का भारत अपने राष्ट्रीय हितों, अपनी डेमोग्राफी, अपने संसाधनों और अपने इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम्स को लेकर के कोई भी समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जब आपके देश में बाहर से आकर के लोग अवैध तरीके से बसते हैं, तो उनका सीधा असर आपकी इकोनॉमी, आपके युवाओं के रोजगार और सबसे बढ़कर के आपकी सिक्योरिटी के ऊपर पड़ता है।
दोस्तों, हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। हम एक शांति प्रिय देश जरूर हैं, हम अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन, अपने संसाधनों पर कोई अवैध कब्जा या एक्स्ट्रा बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कोई भी पड़ोसी देश कितना भी विरोध करे या अपनी कितनी भी फोर्स डिप्लॉय कर दे, भारत अपनी संप्रभुता के साथ में कोई भी समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, इस पूरे ताबड़तोड़ एक्शन का एक बहुत बड़ा और गहरा जियोपॉलिटिकल असर पूरे साउथ एशिया के ऊपर हो रहा है। हमेशा से इस रीजन में एक डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब बात अपनी खुद की आंतरिक सुरक्षा की आती है तो भारत ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर साबित कर दिया है कि वो सख्त से सख्त फैसले लेने में एक सेकंड भी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, बांग्लादेश के लिए यह स्थिति एक बहुत बड़े वेकअप कॉल की तरह है। उन्हें अभी एक कड़वी और जमीनी सच्चाई समझने की जरूरत है कि बॉर्डर मैनेजमेंट सिर्फ एक तरफ की, यानी कि सिर्फ भारत की जिम्मेदारी नहीं है। अगर उनके नागरिक गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करेंगे तो उन्हें वापस भेजने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। आप इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ करके अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की ये जो 11 जिलों में फोर्स डिप्लॉय हुई है, ये असल में उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी अंदरूनी कमजोरी और सिस्टम के डर को दिखाती है। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर भारत ने अपनी सभी राज्यों के अंदर चुन चुन करके उनको बाहर निकालने का काम स्टार्ट कर दिया तो उनके लिए इस भारी भीड़ को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। उनके पास में इन लोगों को सेटल करने का कोई प्लान नहीं है, लिहाजा वो अभी से बॉर्डर पर एक आर्टिफिशियल टेंशन क्रिएट करके भारत पर दबाव डालने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय कूटनीति और हमारी फोर्सेज का ग्राउंड लेवल पर जो गजब का तालमेल है, कॉन्फिडेंस है, वो इतना सटीक है कि बांग्लादेश का हर कूटनीतिक जवाब हवा में उड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, होल्डिंग सेंटर्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये सेंटर्स एक लीगल एंड पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल हिसाब से हैं। या किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी या भेदभाव नहीं होता है, बल्कि प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से सारा काम हो रहा है। अगर कोई खुद को भारतीय नागरिक बताता है तो उसे अपने दावे को साबित करने का पूरा मौका और वक्त दिया जा रहा है, उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार मिलता है। लेकिन दोस्तों, जब पूरी जांच के बाद, सारे रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद से 100% ये साबित हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके आया है, तो फिर उसे बिना किसी झिझक के डिपोर्टेशन प्रोसेस के अंदर डाल दिया जाता है। राज्य के सभी जिलों में इन सेंटर्स का होना ये बताता है कि सरकार का खुफिया नेटवर्क और प्रशासनिक पकड़ कितनी ज़्यादा मजबूत है और ये कितनी ज़्यादा डीप हो चुकी है। अब दोस्तों, कोई भी किसी भी दूर दराज के गांव या फिर भीड़ वाले इलाके के अंदर छुप करके नहीं रह सकता है। दोस्तों, सिस्टम की नज़र हर जगह पहुंच रही है और अवैध नेटवर्क्स को जड़ से खत्म किया जा रहा है। आने वाले दिन भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर मैनेजमेंट के इतिहास में सबसे क्रिटिकल होने वाले हैं। एक तरफ बीएसएफ की अल्ट्रा स्मार्ट एंड बेहद आक्रामक पेट्रोलिंग है जो किसी भी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए 24 घंटे अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा है जो इस पूरे अभियान में नई जान फूंकने वाला है। धड़ाधड़ और ताबड़तोड़ हो रही स्मार्ट फेंसिंग है जो भूगोल की हर चुनौती को मात दे रही है, और होल्डिंग सेंटर से लगातार हो रही लोगों की वापसी है जो बिना रुके चल रही है। तो दूसरी तरफ ढाका की बढ़ती घबराहट, बीजीबी की बौखलाहट और अंसार वीडीपी की इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट है, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस तूफानी एक्शन को कैसे रोका जाए। ये सारा घटनाक्रम एक ऐसे जबरदस्त क्लाइमेक्स की तरफ इशारा कर रहा है जहां से पीछे हटने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। दोनों देश एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आने वाले कुछ ही दिनों में ये तय कर देंगे कि इस रीजन का बॉर्डर मैनेजमेंट भविष्य में किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है और सस्पेंस भी यही है कि जब आने वाले कुछ ही दिनों में होल्डिंग सेंटर्स में बैठे इन 836 लोगों का अगला जत्था बॉर्डर पर डिपोर्टेशन के लिए पहुंचेगा तो सामने खड़ी बीजेपी का क्या रिएक्शन होगा। क्या वो फिर से कोई नया डिप्लोमेटिक ड्रामा करेंगे या खामोशी से अपने नागरिकों को वापस ले लेंगे। क्या बांग्लादेश अपनी इस बेतुकी जिद पर अड़ा रहेगा और सीमा पर एक्स्ट्रा फोर्सेस के जरिए तनाव बढ़ा करके कोई बड़ी ऐतिहासिक गलती कर बैठेगा, या फिर भारत के इस विशाल, मजबूत और अडिग इरादे के सामने पूरी तरह से सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगा। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।